अक्सर लोग खाना तो खाते हैं मगर अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि खाना खाने के आदाब क्या है, शरीयत में खाने खाने के आदाब क्या है, किस तरह खाना खाना चाहिए। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि किस तरह शरीयत के मुताबिक खाना खाना चाहिए। इस वीडियो में मुकम्मल और तफसील के साथ बताऊंगा कि खाना खाने के आदाब क्या है, शरीयत में इसके क्या फवायद हैं, खाने खाने के आदाब क्या है। इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर आपके इल्म में काफी इजाफा हो सकता है। इस वीडियो को जरूर देखना, आखिर तक देखना ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो चलते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। तो चलते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं और बयान करते हैं कि खाने खाने के आदाब क्या है। सबसे पहला जो आदाब ये है कि खाना खाने से पहले दोनों हाथ धोए, दोनों हाथ धोइए। आदाब अक्सर लोग है कि हाथ धोए बगैर ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, ये इस्लामी आदाब नहीं। उसके बाद दूसरा है कि ये कि खाना खाने के बाद अपने हाथ धोए और रुमाल वगैरह से खुश्क करे। उसके बाद जो तीसरा आदाब है, मेजबान सबसे पहले खाना शुरू करे और सबके बाद खाने से हाथ खींचे। अक्सर लोग जो मेजबान है ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो मेहमान को कहते हैं कि भाई आप खाएं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सही बिस्मिल्लाह, आप खाएं आप खाएं। तो वो बेचारा मेहमान जब शुरू हो जाता है तो वो जल्दी ही यानी खाना खत्म कर देता है, यानी आधे से उठ जाता है, क्योंकि मेहमान को शर्म आती है। मेहमान ये सोचता है कि आगे वाले क्या सोचेंगे कि मेहमान कितना खा रहा है। तो शरीयत ये कहती है कि मेजबान सबसे पहले, मेहमान से पहले शुरू करे खाना और उसके सबके बाद यानी आखिर तक मेहमान के साथ वो चलता रहे, ताकि मेहमान को शर्म महसूस न हो और मेहमान पेट भर के वो खाना खाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मेज़बान जो होता है वो आधे में उठ जाता है, 2-3 लुक़मे लगाता है, उठ जाता है। उसके बाद जो मेहमान जो होता है बेचारा वो भी आधे में उठ जाता है और कहता है कि मेरा पेट भर गया, हालांकि वो बेचारा भूखा होता है। तो शरीयत ये कहती है कि ये आदाब है, आदाब में से ये शामिल है कि मेजबान सबसे पहले शुरू करे और आखिर तक के मेहमान के साथ खाता है। उसके बाद ये चौथा जो है आदाब है वो ये कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके बहुत सारे फायदे हैं। रवायात में बताया गया है कि इसमें रिज़्क़ में भी इजाफा होता है और जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता तो उसके साथ शैतान मिलकर वो खाना खाता है। तो खाना खाने से पहले ये आदाब में से है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें। उसके बाद जो पांचवा जो आदाब है, खाना दाएं हाथ से खाएं, यानी राइट वाले हाथ से खाएं, लेफ्ट वाले हाथ से नहीं खाएं। लेफ्ट वाले हाथ से अगर आप खाते हैं गुनाह वगैरह नहीं है, मगर ये शरीयत में आदाब नहीं है, आदाब के खिलाफ आप चलेंगे। उसके बाद जो छठा आदाब वो है कि 3 या ज्यादा उंगलियों से खाना खाया जाए, 2 उंगलियों से भी नहीं खाया जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी मलाई वगैरह कोई ऐसी चीज आती है तो वो 1 उंगली से ऐसे खाते हैं या 2 उंगलियों से खाते हैं, ये आदाब नहीं है। शरीयत ये कहती है कि 3 उंगलियों से कोई भी खाने वाली चीज है, चावल वगैरह कोई भी चीज है, 3 उंगलियों से या 5 या 4 वगैरह से ये आदाब है। 1 या 2 उंगलियों से खाना ये आदाब नहीं। उसके बाद जो सातवां आदाब है, अगर चंद अशखास दस्तरखान पर बैठे हों तो हर एक अपने सामने से खाए। मिसाल के तौर पर अक्सर घरों में होता है कि वो साथ मिलकर खाते हैं, तो जो भी जिसके सामने पड़ा हुआ है वो ही खाए, किसी और से यानी और का खाना वो इंसान ना खाए तो बेहतर है। उसके बाद जो आठवां जो आदाब है, छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाए, ये बहुत ही अहम है। छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाए। इसके फायदे ये हैं कि छोटे छोटे अगर आप लुकमे बनाकर खाएंगे तो आपका जो खाना है वो जल्दी ही हजम हो जाएगा। और उसके बाद अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि बड़े बड़े लुकमे लगाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आदाब में शामिल नहीं है। उसके बाद जो 9वां है आदाब, दस्तरखान पर ज्यादा देर बैठे और खाने को तूल दे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दस्तरखान पर खाना पड़ा होता है, जल्दी जल्दी में खा के चले जाते हैं। कोई ऑफिस में जाता है, किसी को क्या काम होता है, किसी को क्या काम होता है, मगर ये आदाब में से नहीं है। आदाब ये है कि दस्तरखान पर जितना हो सके आप बैठे रहें, क्योंकि ये रवायात के अल्फाज है कि दस्तरखान पर जब भी इंसान बैठता है तो ये वक्त जिंदगी में शुमार नहीं होता। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि
آپ جتنا ہو سکے دسترخوان کو طویل دیں، یعنی بہت دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی ہو سکے آپ بیٹھے رہیں، سکون سے آپ کھانا کھائیں۔ اور اس کے بعد جو 10واں آداب یہ ہے کہ کھانا خوب چبا کر کھائیں، اس کے بھی بہت سارے فائدے۔ جو خوب انسان اگر چبا کے کھاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی پتھری وغیرہ کوئی چیز وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پتھری وغیرہ یا کوئی چیز کھانے میں موجود ہے، تو آپ اسی ٹائم نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ خوب نہیں چباتے تو کیا خبر وہ پتھری وغیرہ آپ کے پیٹ میں چلی جائے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے 11واں جو فائدہ ہے، کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان۔ دیکھیں خدا کریم نے کتنی نعمات ہمیں دی ہیں، تو خدا کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو 12واں جو آداب ہے، انگلیوں کو چاٹے۔ اکثر لوگ یہ عیب سمجھتے ہیں کہ جب بھی انسان چاول وغیرہ کوئی ایسی چیز کھاتا ہے اس کے بعد انگلیوں کو وہ چاٹتا ہے، اکثر لوگ عیب سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ برا نہیں ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اس کے بعد جو 13واں آداب ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان دانتوں میں خلال کرے، یعنی برش وغیرہ کر لے۔ اس کے بعد 14واں جو غذا دسترخوان سے باہر گر جائے اسے جمع کرے اور کھا لے، یہ مستحب ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس سے احترام ثابت ہوتا ہے کہ ایک رزق کا انسان احترام کرے اور اس کا بہت بڑا ثواب بھی۔ اور 15واں دن اور رات کی ابتدا میں کھانا کھائے اور دن کے درمیان اور رات کے درمیان میں نہ کھائے۔ دیکھیں یہ آداب میں سے، اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں کہ اگر اس پر انسان عمل کرتا ہے تو انسان کے جسم میں بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں کہ انسان شریعت کے مطابق عمل کرے۔ اس کے بعد 16واں جو آداب ہے وہ یہ کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹھ کے بل لیٹے اور دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھے، اس کو کیلولا بھی کہتے ہیں۔ یعنی انسان جب بھی کھانا کھائے، رات کے ٹائم میرے خیال سے نہیں ہے، شریعت میں یہ بتایا کہ دوپہر کے ٹائم اگر انسان جب بھی کھانا کھائے تو وہ کیا کرے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد تھوڑا یعنی لیٹ جائے، اس کے بعد جو رائٹ والا جو پیر ہے وہ لیفٹ والے پیر کے اوپر تھوڑا سا رکھے اور تھوڑا سا وقت کے بعد وہ انسان ایسا عمل کرے۔ اس کے کافی سارے فائدے ہیں اور جسم میں تقریباً جو بیماریاں وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کو کیلولا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کھانا کھانے کے آداب میں سے جو 17واں آداب ہے، کھانا شروع کرتے وقت اور کھا لینے کے بعد نمک چکھے۔ یہ بہت ہی اہم اور مہم ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد نمک کو چکھتا ہے تو اس کی 70 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ گن لیں کہ 70 بیماریاں کون کون سی ہیں، آپ گن نہیں سکیں گے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 70 بیماریاں کون کون سی، 70 بیماریاں یعنی 70 بیماریاں انسان چھٹکارا پا جاتے۔ دیکھیں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں تھوڑا سا انسان نمک کو چکھ لے، 70 بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں، اور یہ کھانا کھانے کے آداب میں سے بھی